नमस्कार दोस्तों 49 सीटें, पांचवा चरण। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हम डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 से आपसे बात कर रहे हैं। हमें ये चैनल क्यों लॉन्च करना पड़ा? सीधी सिंपल सी बात है कि जो हमारा सपोर्ट चैनल था SGS न्यूज़, उसका मोनेटाइजेशन समाप्त कर दिया गया, यानी कि यूट्यूब के द्वारा। कोई कारण नहीं बताया गया, कुछ पता नहीं लगा। अपील किया गया तो अपील भी फ़िलहाल रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी अपील 90 दिनों के बाद में हो गई है। तो लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उसको प्रहार तो किया जा रहा है। फिर से एक शुरुआत करेंगे, फिर से खड़े होंगे। जो छोटा मोटा उससे बहुत इतनी छोटी राशि मिलती थी कि कुछ खर्चे उसके साल में निकल जाते थे उससे। यकीन मानिएगा, सालों की मेहनत जब पानी में चली जाए, दुख तो होता है, लेकिन फिर से उठ खड़े होंगे आपके प्यार से, आपके सहयोग से, आपकी कोऑपरेशन से। तो डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 को आगे बढ़ाइए, लिंक्स आगे भेजिए, दोस्तों से कहिए इसे स्वीकार करें, क्योंकि एक सपोर्ट चैनल नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आते हैं विषय के ऊपर कि पांचवें चरण की 49 सीटें, इसमें 43 सीट्स ऑलरेडी एनडीए के पास थीं। सिर्फ 6 सीटें ऐसी थी जो इंडिया गठबंधन के दलों के पास थी। इसमें एक सीट कांग्रेस की जो रायबरेली सोनिया गांधी की थी, 4 सीटें टीएमसी की थी जो बंगाल से थी, और एक सीट बारामूला श्रीनगर जो उमर अब्दुल्ला की सीट थी वो थी। यानी कि सिर्फ 6 सीटें, 43 सीट्स बीजेपी के पास थी। और इस 49 में से आप ये समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट समझो कि 90% सीटें उनके पास थी। क्या ये 90% रिटेन करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? इसमें कम से कम नहीं तो इनकी मेरे हिसाब से 22 से 25 सीटों का नुकसान हो रहा है। और अगर ये 49 में से 20 सीटें भी प्राप्त कर लेते हैं तो इन्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। मुंबई की 6 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सीधा मुकाबला बहुत सारी सीटों के ऊपर उद्धव ठाकरे की सेना और एकनाथ शिंदे की सेना में है। मुंबई जो है उद्धव और बाला साहब का गढ़ है। ये उनकी अस्मिता का प्रश्न है। पूरे महाराष्ट्र में इस टाइम जो चुनाव हो रहा है, खासतौर से मुंबई में, मराठी वर्सेस गुजराती हो गया है। यानी कि वो गुजराती जो पूरे महाराष्ट्र की दौलत को खींचकर दरअसल गुजरात ले जाना चाहते हैं और मुंबई को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो मराठी अस्मिता के नाम पर, मराठी वर्सेस गुजराती के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर जो मुंबई दक्षिण की सीट है, वहाँ पर अरविंद सावंत जो ख़ास तौर से उद्धव की सेना के कैंडिडेट हैं, उनके जीतने की संभावना है। जो मेन गढ़ है इनका, जो मेन गढ़ जिसे कहते हैं दादर, जहाँ पर कि मुंबई साउथ सेंट्रल जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे, और जहाँ उनका शिवाजी पार्क भी है, शिवसेना भवन भी है, जो उनका गढ़ है, जो उनका सिंहगढ़ या रायगढ़ कह सकते हैं किला है, उसको बचाने की बात है। और ये साबित करने की बात है कि ग्राउंड पे, ज़मीन पर जो हमारा शिव सैनिक है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, वो नकली एकनाथ की सेना के साथ नहीं है। मोदी जी ने बहुत अटैक किया उद्धव के ऊपर कि ये तो नकली सेना वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पर उद्धव ने इसको अपना अपमान समझा, बाला साहब का अपमान समझा और चुनौती दे डाली कि तुम प्रूव करो कि हाँ ये गलत है और तुम अपनी 7 पीढ़ियों की विरासत ले आओ, और मैं 7 पीढ़ियों की विरासत लेके आता हूं और बताता हूं कि मैं कौन सी पीढ़ी को बिलोंग करता हूं। और उसके बाद उद्धव की आंधी चलनी शुरू हो गई, यानी कि एक तूफान सा आया हुआ है। और इसमें 6 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन निकाल के ले जाएगा। इसके अलावा जो और 7 सीटें महाराष्ट्र की हैं, उसमें डिंडोरी है, उसमें धुले है, नासिक है, पालघर है, कल्याण है, थाना है और भिवंडी है। इसमें लगभग 2 सीटें बीजेपी ले जा सकती है या उनके सहयोगी ले जा सकते हैं। बाकी 4 से 5 सीटें यहाँ भी इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। तो 13 सीटों में से अगर 8 और 10 के बीच में इंडिया गठबंधन ले जाए तो हैरान मत होइएगा। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में कांग्रेस के पास 1 सीट थी, 13 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार पासा पलट चुका है, ज़मीन पलट चुकी है। और इस बात आप यकीन करके रखिए कि वहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो अभी तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या होने जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ इस किस्म की चीज़ें होने जा रही हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
2 सीटें तो कांग्रेस जीत ही जाएगी, जो रायबरेली और अमेठी है। इसके अलावा बाकी बची हुई 12 सीटों में से कम 7 से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का तूफान खटाखट चल रहा है। अखिलेश यादव ने जो आक्रमण किया है, बड़ा आक्रमण है। आप यकीन मान के रखिए, भारतीय जनता पार्टी उससे बिलबिला रही है, तमतमा रही है, लेकिन जनता है कि तूफान बन के आई हुई है। जन सैलाब, एक तूफान, एक आंधी, एक सुनामी बन के आई हुई है, जो अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है। और इन्हीं आखिर के 3 चरणों में 40 से ऊपर सीटें यूपी की जो चुनाव के लिए जा रही हैं, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी मार खाने जा रही है। छठा और 7वां चरण 57 सीटों का है, तो तीनों चरण सबसे छोटे हैं, लेकिन यहीं पर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगला प्रधानमंत्री आपको इंडिया गठबंधन से मिलेगा और मोदी जी को जाना होगा। वो अपने जितने ख्याली पुलाव पकाने हैं पका लें, लेकिन अपनी पैकिंग कर लें, क्योंकि उनको 7 लोक कल्याण मार्ग खाली करना होगा। उनका वक्त ख़त्म हो गया है। हम दरअसल इंतज़ार करेंगे एक नए प्रधानमंत्री का इस देश में। एक बार फिर से आपसे निवेदन, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 को आप सपोर्ट कीजिए, लिंक्स आगे भेजिएगा। अधिक से अधिक लोग कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा सपोर्ट बेस फिर से एक बार दोबारा खड़ा हो जाएगा। हम हिम्मत हारने को तैयार नहीं हैं, लोकतंत्र के सिपाही हैं। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो हमारी जंग है वो जारी रहेगी, आपके सहयोग के साथ, आपकी प्यार और मोहब्बत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।